बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वह 5 जानवर कौन से हैं जिनकी दुआ अल्लाह ताला फ़ौरन कबूल कर लेता है, और अगर कोई शख्स उन पर जुल्म करे तो अल्लाह ताला उनकी बद्दुआ भी फ़ौरन कबूल करता है। लिहाजा आज की यह वीडियो बहुत ही मालूमाती वीडियो है। गुजारिश है कि आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर हैं, जो कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद कम उम्र में ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्ते नसीन हो गए। आप अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जा मिलता है, और अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत से मोज़ज़े अता फ़रमाए थे, जिनमें से चंद एक ये हैं। नंबर 1, ऐसी अजीम बादशाहत जो उनसे पहले कभी किसी को ना मिली और ना ही उनके बाद किसी को मैसर हुई। नंबर 2, इंसानों के अलावा जिन्नात और शयातीन को भी आप अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया गया था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर बैठकर 1 माह की मुसाफत सुबह से लेकर शाम तक तय कर लिया करते थे। नंबर 3, हवा को भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया गया। नंबर 4, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए पिघले हुए तांबे का चश्मा जारी कर दिया गया। नंबर 5, हर तरह के जानवर को न सिर्फ आप अलैहिस्सलाम का फर्मा बरदार किया गया, बल्कि उनकी बोली समझने और बोलने की सलाहियत भी अता फरमाई। प्यारे दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जानवरों और परिंदों में से कुछ ऐसे हैं कि जिनकी दुआ और बद्दुआ अल्लाह ताला फ़ौरन कबूल करता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने बहुत से इंसानों को इन 5 जानवरों की बद्दुआ लगते हुए देखा है। अगर तुम्हारी कोई दुआ कबूल नहीं होती तो तुम्हें चाहिए कि इन 5 जानवरों के साथ एक काम ज़रूर करो। इस एक काम की बरकत से अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ को ज़रूर कबूल कर लेगा। प्यारे दोस्तों, आइए जानते हैं ये 5 जानवर कौन से हैं कि जिनके बारे में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का यह फरमान है। एक मर्तबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को यह खबर मिली कि किसी ने कुत्तों को जहर देकर मार दिया है। आप अलैहिस्सलाम फ़ौरन उस शख्स के घर पहुंच गए। जब उस शख्स ने वक्त के बादशाह और नबी को अपने घर में देखा तो बहुत खुश हुआ और खूब खिदमत में लग गया। वो शख्स कहने लगा कि अल्लाह के नबी, आपने आने की जहमत क्यों की? आप मुझे हुक्म कर देते तो मैं सर के बल चलकर आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हो जाता। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस बंदे से कहा कि अपने सारे गांव वालों को इकट्ठा कर लो, मैं तुम्हें एक बात बताने वाला हूँ। अगर तुम मेरी बात पर अमल कर लोगे तो तुम्हारी आने वाली नस्लें संवर जाएंगी, लेकिन अगर तुम मेरी बात पर अमल नहीं करोगे तो तुम्हारी आने वाली नस्लें तबाह व बर्बाद हो जाएंगी। उस बंदे ने सारे गांव वालों को इकट्ठा किया। जब सारे लोग इकट्ठा हो गए तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 5 जानवर और परिंदे हैं जिनकी दुआ और बद्दुआ अल्लाह ताला फ़ौरन कबूल कर लेता है। नंबर 1, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कबूतर एक ऐसा परिंदा है जो अल्लाह ताला और नबियों से मोहब्बत करने वाला परिंदा है। कबूतर का यह अमल दुनिया के तमाम परिंदों से बढ़कर है, और बाकी परिंदों की निस्बत कबूतर सबसे बढ़कर इबादत गुजार परिंदा है। कहा जाता है कि कबूतर जब भी नींद से बेदार होता है तो अल्लाहू अल्लाहू का विर्द करता है और दिन रात अल्लाह ताला की इबादत में गुजारता है। कबूतर तमाम परिंदों की निस्बत ज़्यादा बुलंदियों पर जा सकता है। यह बहुत ऊंचा उड़ता है, जबकि कबूतर का पीछा अकाब करता है। जब अकाब कबूतर का शिकार करने के लिए उसको पकड़ने की कोशिश करता है तो कबूतर खुद को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा बुलंदी पर चला जाता है, और यूं अकाब के लिए इतनी ज़्यादा बुलंदी पर जाना मुश्किल हो जाता है, और इस तरह से कबूतर खुद को बचाने में कामयाब हो जाता है। कबूतर ये सोचता है कि मैं जितना ज़्यादा ऊंचा उड़ूंगा उतना ही अल्लाह ताला के नज़दीक पहुंच जाऊंगा। नंबर 2, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्ली के मुतालिक इरशाद फरमाया कि मैंने बेशुमार मुतक्की और परहेजगारों को देखा है जिन्होंने अल्लाह ताला की याद में दिन रात गुजारे हैं, कि अल्लाह ताला उन लोगों की दुआएं भी उतनी जल्दी कबूल नहीं करता
जितनी जल्दी बिल्ली की दुआ को कबूल करता है। बिल्ली की दुआ और बद्दुआ बहुत ही जल्द कबूल हो जाती है। बिल्ली जिस शख्स से खुश होती है और दुआ देती है तो वह शख्स कामयाब हो जाता है, और अगर बिल्ली किसी को बद्दुआ दे दे तो उसकी दुनिया और आखिरत ख़राब हो जाती है। हदीस मुबारक में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत को जहन्नुम में दर्दनाक अजाब में देखा कि जिसने बिल्ली को ऐसी हालत में घर में बांध कर रख दिया कि वह भूखी प्यासी रही और उस वजह से वह तड़प तड़प कर मर गई। नंबर 3, फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चिड़िया एक ऐसा परिंदा है जिसको अल्लाह ताला ने बेहद पसंद फरमाया है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चिड़िया की 3 खासियत बयान फरमाई। जब चिड़िया सुबह सवेरे उठती है तो ये अल्लाह ताला की हम्द व सना करती है। चिड़िया एक बहुत ही मासूम परिंदा है, इनमें जरा सी भी चालाकी नहीं पाई जाती। चिड़िया अल्लाह ताला पर बहुत भरोसा रखती है और उनका यकीन है कि जो रब हमें सुबह नई ज़िंदगी देगा तो वह खाने पीने का भी बंदोबस्त कर देगा। हमारा रब हमारे लिए काफ़ी है। नंबर 4, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोगों का कहना है कि कुत्ता एक नापाक जानवर है। इस वजह से लोग कुत्तों को मारते हैं और ख्याल करते हैं कि कुत्तों को मारने से गुनाह नहीं मिलता। तारीख़ में ऐसे बेशुमार वाक़यात मौजूद हैं कि किसी ने कुत्तों को दुख दिया है तो कुत्तों की बद्दुआ से अल्लाह ताला ने उन्हें बर्बाद किया है। अल्लाह ताला ने कुत्तों को मारने वालों को जहन्नुम में डाल दिया, और जिन लोगों ने कुत्तों से प्यार किया तो अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों की बख्शीश फरमा दी। जान लीजिए कि कुरान पाक में भी कुत्तों का जिक्र आया है, जिस तरह असहाब कहफ में कुत्तों का जिक्र आया है, जो कि अल्लाह ताला के वलियों से मोहब्बत की बिना पर जन्नत में दाखिल होगा। मालूम हो कि कुत्ते के थूक नापाक है, लेकिन कुत्ते को हाथ लगाने से वजू नहीं टूटता, मगर कुत्तों को घर में रखना हराम है, क्योंकि कुत्ते फरिश्तों को देखकर भौंकने लगते हैं। यही वजह है कि जिस घर में कुत्ते मौजूद हों तो उस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। जबकि इंसान अपनी खेती बाड़ी जानवरों की हिफाजत के लिए घर से दूर किसी जगह पर कुत्ता रख सकता है, लेकिन घर के अंदर नहीं रख सकता। नंबर 5, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम चींटी को एक आम सा जानवर समझते हैं और उसे पांव तले रोन देते हैं। आप अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि आप लोग अगर चींटी की अहमियत को जान लें तो कभी भूलकर भी चींटी को नहीं मारेंगे। कुरान करीम में सूरह नमल मुकम्मल तौर पर चींटियों के बारे में ही है। कुरान पाक में ही यह वाक़या भी मौजूद है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी थे। अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया की हुकूमत उन्हें अता फरमाई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का गुजर एक ऐसे इलाके में हुआ जहाँ चींटियों की बस्ती थी। एक चींटी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर को पास आते हुए देखती है तो दूसरी चींटियों को बुलंद आवाज़ में पुकारती है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर से दूर हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम सब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर के नीचे आकर कुचली जाओ। इस पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस चींटी की बात को दूर से ही सुनकर मुस्कुरा देते हैं। जान लीजिए कि चींटियां भी इंसानों की तरह ही अपनी ज़िंदगी बसर करती हैं। रिसर्च से यह बात साबित होती है कि चींटियां बस्ती बनाकर रहती हैं। चींटियां ज़्यादातर बस्तियों में इस तरह रहती हैं जैसे इंसान अपने मुआशरे में रहता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो कोई भी चींटियों को मारता है तो अल्लाह ताला उसके रिस्क की दौलत छीन लेता है। अगर कोई चींटी अनजाने में पाँव के नीचे आकर मर जाती है तो वह एक अलग बात है, लेकिन कभी भी जानबूझकर चींटी को मारने की गलती नहीं करनी चाहिए, और अगर तुम यह गलती जानबूझकर करोगे तो रिस्क से हाथ धो बैठोगे, और अगर आपके हाथ से कोई खाने की चीज़ गिर जाए तो उसे चींटियों के लिए रहने दिया करें। इस तरह वह आपको दुआएं देगी जिससे अल्लाह ताला आपके रिस्क में इजाफ़ा करेगा। लेकिन उलेमाए इकराम यह भी बताते हैं कि चींटियों की बाज़ इकसाम जहरीली भी होती है, जो अगर जिस्म के हिस्से पर काट ले तो वहाँ पर सूजन वगैरह आ जाती है। लिहाजा इस बात को दलील मानते हुए उलेमा इकराम का कहना है कि अगर इंसानों को चींटियों से ख़तरा हो तो उन्हें मारा भी जा सकता है।
प्यारे नाजरीन, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह 5 बातें लोगों को बयान करने के बाद उन्हें फरमाया कि अब मैं आपको एक ऐसी राज की बात बताने वाला हूँ कि कभी भी किसी जानवर या परिंदे को जानबूझकर ना मारो, क्योंकि वह भी अल्लाह ताला की मखलूक हैं। हमें अल्लाह ताला की मखलूक को कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। अल्लाह की मखलूक से जिस कदर हो सके प्यार से पेश आना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें नेक बात को सुनने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।